हमारे बीच यार बहुत सारे शायर बैठे हैं, तो हम शायरों से एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि आप कैसे लिख पाते हैं ऐसा। तो उसका एक बहुत खूबसूरत जवाब है मेरे पास कि मैं मोहब्बत में हार कर कायर हो गया। मैं मोहब्बत में हार कर कायर हो गया, कलम उठा ली मैंने और शायर हो गया। पर आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी कल ही दिवाली की सफाई करते वक्त मुझे अपनी अलमारी के कोने में एक खत मिला। ना कोई नाम, ना कोई पता, बस चुपचाप एक छोटी सी उम्मीद लिए वहीं बैठा था। ना जाने कब से किसने लिखा ये खत और किसके लिए, और लिखा था तो भेजा क्यों नहीं। बहुत से सवाल थे मन में। अब बिना कुछ वक्त ज़ाया करे जल्दी से उस खत को उठाया और अरे, ये लिखावट तो मेरी है। कि कैसे भुला दिया उसको, न जाने पास कितना था। इस चिट्ठी पे गिरे आंसू बता रहे हैं वो शख्स खास कितना था। एक आखिरी खत तेरे नाम। हाय, कैसी हो? याद है आज क्या है? भूल गई ना? पता था। आज हमें बिछड़े पूरे 4 साल हो चुके हैं। हाँ, पूरे 4 साल। वो आखिरी लड़ाई याद है? मैं कितना ज़्यादा गुस्से में था जब तुम्हें कॉल किया था। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही रो गया था। हाँ, मैंने बहुत कुछ बोला उस शाम फ़ोन पर। अपने अंदर का सारा गुस्सा उस दिन तुम पर निकाल दिया और कहा कि चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। क्या करता, जो तुमने किया था वो भी तो सही नहीं था। हाँ, जानता हूँ गलतियाँ हम दोनों की थी। शायद मैं ही तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, या शायद तुमने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। पर जो भी था, 3.5 साल की बहस, 5 खतरनाक झगड़े और एक भयानक फ़ोन कॉल के बाद फाइनली सब खत्म हो ही गया। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ लड़ते झगड़ते ही थे, पर तुमको मनाने में यार मज़ा बड़ा आता था। और जब तुम मुझे कभी डांटती थी, आई मीन रोज़, तुम्हारी डांट में मेरे लिए चिंता साफ साफ झलकती थी। क्या सही दिन थे यार वो। पर हाँ, जो भी था, अब सब खत्म। पता है, मैं फ़ोन पर वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। अरे, मैं तो झगड़ा ही नहीं करना चाहता था, बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। तुमसे मिलने की न जाने कितनी कोशिशें की थी मैंने, पर जब भी कोई प्लान बनता तुम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर देती। याद है ना वो सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए अपने घर से कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गया था, सिर्फ इसलिए कि तुम मिलने आने वाली थी। मैंने पूरी रात ये सोचने में बिता दी थी कि कैसे कर पाऊँगा तुम्हारा सामना, तुमसे वो सब सवाल पूछ पाऊँगा, या फिर तुम्हें देखते ही सब भूल जाऊँगा। खुद समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैं किसी तरह तुमसे मिलने पहुँचा, पर तुम नहीं आई। आया तो बस एक फ़ोन कॉल, तुम्हारी कॉल, कि मैं नहीं आ पाऊँगी। मैं वहीं खड़ा खड़ा हंसने लगा और बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। ये पहली बार तो नहीं किया था तुमने, है ना? खैर, अब हमें बिछड़े 4 साल हो चुके हैं। पहला साल तो थोड़ी दिक्कत हुई, दिन रात तुम ही नज़र आती थी। तुम्हारे ख्यालों ने मानो मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा सा कर लिया था, और इन आंसुओं ने पूरे चेहरे पर किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की और ख़ुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया। सबसे पहले फ़ोन से तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ डिलीट की। हाँ, सच्ची सारी कर दी। ओके फ़ाइन, एक दो छूट गई होगी, पर जो दिखी सारी डिलीट। फिर पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करने लगा तो तुम्हारा ख्याल आना थोड़ा कम हुआ। पर इन रातों का क्या करता, जब भी सोने की कोशिश करता तुम सपनों में आ जाती, और तकिया अपने आप न जाने कैसे पूरा भीग जाता। तो मैंने रात में भी सोने की बजाय खुद को किसी न किसी काम में लगाना शुरू कर दिया। इंजीनियर स्टूडेंट जो ठहरा, कुछ काम नहीं मिलता तो यूट्यूब पर कुछ सीखने बैठ जाता। 2-3 साल बस इसी तरह गुजर गए। तुम्हारा ख्याल आना लगभग बंद हो गया था, और आता भी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। सपनों में भी अब तुम बस कभी कभी आती हो। फाइनली सब कुछ सही चल रहा था। फिर अब क्यों लौटी हो? हाँ, जानता हूँ मैं अभी भी ब्लॉक्ड हूँ। तुमसे आखिरी बार अपने बर्थडे पर मिला था, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैडम आप 2 घंटा लेट थी। और जब आप आई थी तो मुझे घर से कॉल आ गया था और मुझे जाना पड़ गया था। तुम तो नहीं लौटी हो, पर तुम्हारे वो सब ख्याल फिर से आने लगे हैं। तुम अक्सर रोज़ सपनों में आती हो। वो सब लड़ाइयाँ जो हमने की, वो बकवासी शायरियाँ जो मैं तुम्हें सुनाया करता था और मेरा दिल रखने के लिए तुम झूठी तारीफ़ कर दिया करती थी, वो सारे ख्याल फिर से याद आ रहे हैं यार। वो हमारी रात की 2-3 बजे तक की गई बातें, वो तुम्हारा मुझ पर बात बात पर शक करना और मेरी तबीयत ख़राब होने पर मेरी दवाई ना लेने वाली आदत पर मुझे डांटना, वो हमारा मेट्रो में पहली बार मिलना, वो तुम्हारा मेरा फर्स्ट म्यूज़िक कॉन्सर्ट पर मुझे सिर्फ ऑल द बेस्ट कहने के लिए इतना दूर आना, हमारा आखिरी झगड़े के बाद हम दोनों का फूट फूट के रोना। न जाने क्यों सब याद आ रहा है फिर से। न जाने क्यों ये रातें फिर से गम में डूब जाती है। न जाने क्यों ये आंखें नम हो जाती है।
क्यों तुम्हारी यादों ने फिर से मुझे घेर लिया है। अब तो यह दिल भी मेरी सुनता नहीं, इसने भी मुझसे मुंह फेर लिया है। हाँ जानता हूँ, गुस्से में कहा था डेट आई हेट यू, पर सच्चाई तो ये है डेट आई रियली रियली मिस यू यार। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी।